नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलिया। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई है। पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी करने के बाद उनके पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है। आखिर मामला क्यों तूल पकड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर सुशील कुमार पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अनिल मिश्रा इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास में आ रही हूँ। सुशील पांडे जी, एक तरफ जो है पंजाब पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन उनके पिता जो है उसके बाद पुलिस पर अपहरण का केस क्यों दर्ज करते हैं? वो ये तेजिंदर सिंह बग्गा का, यदि आप ट्विटर और फेसबुक चेक करेंगे तो उसका बेनस्ता फैलाना और राजनीतिक विद्वेष करना, यही इसका काम है। और इसको तो बहुत पहले पकड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने छूट दे रखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पकड़ा है। इसमें अब राजनीति होना है। एमसीडी का चुनाव दिल्ली में होना है, इसलिए बीजेपी राजनीति कर रही है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में उसकी जमानतें जब्त हो रही हैं और आम आदमी का पार्टी का विजय रथ भारत में हर जगह चल रहा है। इसलिए इनकी घबराहट के कारण तेजिंदर सिंह बग्गा को आगे किया गया है। अनिल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर राजनीति कर रही है। अनिल मिश्रा जी, आवाज नहीं पहुंच रही है सर। जी, आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, क्लियर। बिल्कुल रखिए अपनी बात। आप पुलिस का दुरुपयोग करोगे, दिल्ली में बैठे व्यक्ति के इशारे पर पंजाब की सरकार काम करेगी। सीएम भगवंत मान सिंह जो है ये रबर स्टैंप बन के रह गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, और जो है पुलिस इनकी जो है गुलाम हो गई है। इस प्रकार से अगर काम होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा, गैर कानूनी काम होगा, नियमों को ताक पे रख के आप दूसरे राज्य की सीमा में जाके गिरफ्तारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी किरकिरी होगी, मजाक बनेगा, लोग उस पर हंसेंगे और आपकी छीछा लेदर होगी। वही हो रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी किस बात पर है कि अरविंद केजरीवाल वहां की पुलिस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां की पुलिस को चला रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हो गई है? भारतीय जनता पार्टी को परेशानी किस बात पर है? परेशानी इस बात से है कि आप किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए उसकी झूठी चाटुकारिता में कानून को ताक पर रखोगे। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और संविधान की गरिमा के विपरीत जो आपने शपथ ली है संविधान की, उसके विपरीत जा करके आप व्यक्तिगत स्वार्थों में किसी व्यक्ति की गुलामी करोगे, चाटुकारिता करोगे और उसके लिए आप कानून का गलत दुरुपयोग करोगे। आप पुलिस को जो है गुलाम बनाओगे, पुलिस को गलत यूज करोगे, थाने का गलत यूज करोगे, प्रशासन का गलत यूज करोगे, कानून के संविधान की धाराओं का गलत उपयोग करोगे। ये कहाँ का तरीका है? संविधान की जो आपने शपथ ली है उसके अनुसार आप मुख्यमंत्री के रूप में काम करिए। ये पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं जो बग्गा जी की गिरफ्तारी है सरासर गलत है और गैर कानूनी है। अब पंजाब पुलिस का अनाधिकृत अधिकार इन्होंने दिखाया है दिल्ली में आकर के, और जो हरियाणा पुलिस ने जो किया है, दिल्ली पुलिस ने जो किया है, वो एकदम ठीक किया है। ठीक है सुशील पांडे जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। अनिल मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि तजिंदर बग्गा की जो गिरफ्तारी हुई है वो साफ तौर पर गैर कानूनी है, इस पर क्या कहेंगे? वही उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान को कहीं ना कहीं कुचल रही है आम आदमी पार्टी। संविधान को सही ये कह रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से पुलिस जैसा व्यवहार उत्तर प्रदेश में कर रही वैसा पंजाब में भी करना चाहिए। जब थाने में कोई लड़की जाती तो रात में उसका बलात्कार हो जाता है, यदि कोई किसी को, अभी एक यादव लड़की, उसको पीट कर मार दिया जाता है, औरतों को नंगे करके मारा जाता है। इनकी तरफ से कि पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करे वही अच्छा रहता है। गिरफ्तारी इनके लिए अच्छा नहीं, इनके लिए बुलडोजर सही है, फर्जी इनकाउंटर सही है, वही इनके लिए सही है। गिरफ्तारी रिपोर्ट दर्ज करना इनके शब्दों में सही नहीं है, ये सही बोल रहे हैं ये। ठीक है अनिल मिश्रा जी, इस पर मैं प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। बड़े सवाल कहीं ना कहीं जो है सुशील पांडे ने आपके ऊपर खड़े किए हैं। गिरफ्तारी आप गैर कानूनी बता रहे हैं,
एफआईआर दर्ज करना आप गैर कानूनी बता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है जिस तरीके से बच्चियों के रेप में भी संलिप्त हो रही है और लगातार जो है खाकी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो सुशील पांडे जी कहना है कि ये इस तरह की पुलिस आप चाहते हैं कि पंजाब में भी इस तरह की पुलिस रहे, क्या कहेंगे इस पर अनिल मिश्रा जी? तो घटना होने के तुरंत बाद उसमें इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई, कठोर कार्रवाई चल रही है। आप तो किसी व्यक्ति की कुंठाग्रस्त तरीके से किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए आप संविधान को ताक पे रख रहे हैं, वो मामला एकदम अलग है। आप जो है पूरी प्रदेश की पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के गुलाम के तौर पे काम कर रही है। ये बताइए, सरकारें संविधान से चलती हैं, नियम कानून से चलती हैं कि किसी व्यक्ति के इशारे पे चलती हैं? बताइए, ये तरीका है पंजाब पुलिस के दुरुपयोग करने का? ठीक है, इस पर रखिए अपनी बात सुशील पांडे जी। पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं सरकार संविधान से चलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल के कहने से चलेगी? एक आदमी के कहने से चलेगी या संविधान के कहने से? संविधान से। संविधान इजाजत देता है गिरफ्तारी का, संविधान इजाजत देता है एफआईआर दर्ज करने का। बिना संविधान की सरकारें केवल इन्हीं की चलती हैं। इनकी सरकारों में कोई भी संविधान नहीं रहता है। आप कहीं भी बुलडोजर चलवा सकते हैं, कहीं भी फर्जी इनकाउंटर कर सकते हैं, कभी भी लड़कियों को प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है सुशील पांडे जी, क्या दिल्ली की पुलिस नाकाम है जो पंजाब पुलिस आकर के गिरफ्तारी कर रही है? दिल्ली की पुलिस आपके गृह मंत्री के अंडर है। दिल्ली की पुलिस केजरीवाल जी के अंडर नहीं है। ये पंजाब सरकार दिल्ली पुलिस से कहेगी तब भी अपने चाटकारों को गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। ये उनके चाटकार हैं, उनके चमचे हैं, उनको दिल्ली पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी? छोड़ा तो इन्होंने, भड़काने के लिए इनको ही छोड़ा है। इनके द्वारा तो ये कुत्सित वर्क हो रहे हैं, तो इसमें ये इनका तो समर्थन हमेशा रहता है। आपने देखा होगा एक मुख्यमंत्री के यहाँ इनके गुंडों ने उनके घर पर इतनी तोड़फोड़ करी है। क्या दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं आनी चाहिए कि एक माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ तोड़फोड़ हो सकती है? अपनी पुलिस के बारे में सोचिए, क्या करते हैं। एक जिसको जनता ने नियुक्त करके मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है और आपकी पुलिस ने छूट दिया, उनके घर वालों को प्रताड़ित किया गया है। अपना गिरेबान नहीं जानते हैं। इन्होंने लोकतंत्र को मिटा दिया है। जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या इनके उसमें सुरक्षित रहेगी? इनकी पुलिस में हमारे जो पुलिस ने, पंजाब में पुलिस ने काम किया बिल्कुल सही किया है। वो भड़काऊ बयानबाजी इसलिए कर रहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो और उसके कुत्सित वर्ग का भी कई काम उसके निकलेंगे, संलिप्तता निकलेगी, पाकिस्तान के कई उसके रैकेट निकलेंगे। अभी आप इंतजार करिए, 8-10 दिन के इंक्वायरी में सब पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आपका साफ तौर पर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली की जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चलती है? अरविंद केजरीवाल की कोई वैल्यू नहीं है दिल्ली पुलिस के सामने? दिल्ली पुलिस केंद्र की कठपुतली है, उसी के सारे काम करती है। आप ये बताइए, क्या आप योगी जी के यहाँ आप यूपी उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी उनके घर पर जाकर के रंग पोस सकता है या गाली गलौज कर सकता है या पत्थर चला सकता है किसी की हिम्मत? जब उत्तर प्रदेश पुलिस होगी या पंजाब पुलिस, पंजाब के में मुख्यमंत्री के यहाँ कोई इस प्रकार से कुत्सित वर्क कर सकता है क्या? मुख्यमंत्री के दरवाजे पर काली पोत दे, लाल रंग पोत दे, पत्थर चला दे, घर वालों को उल्टा सीधा बोले। लेकिन दिल्ली पुलिस ये खुद करवाती है। इनकी पुलिस इनके हाथ की कठपुतली है। आपके जब से देश आजाद हुआ पहला कांड ये हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी के घर बाल बच्चों पर हमला करवाया गया है। इनको शर्म आनी चाहिए, पुलिस से उल्टे काम कराते हैं ये लोग। अनिल मिश्रा जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो दिल्ली पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है और आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है जिस तरीके से तमाशबीन अभी पिछले दिनों हमने देखा वो कैसे हो गया? साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस ने करवाया है भाजपा के कहने पर। क्या कहेंगे इस पर? वहां तो पर्याप्त फोर्स लगाई गई थी, कार्रवाई हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के साथी से कि ये नियमानुसार नोटिस देते, दिल्ली पुलिस को बुलाते, अगर वो आपके साथ गिरफ्तारी के लिए टीम न जाती तो आप उसकी विधिक कार्रवाई करते, न्यायालय को बताते, न्यायालय से अनुमति लेते। आपने विधिक कार्रवाई को फॉलो नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं रितिका जी
कि आम आदमी पार्टी एक आदमी पार्टी बन के रह गई है और वो केवल खास आदमी पार्टी हो गई है और वो केवल अरविंद केजरीवाल के इशारे पे चलने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को धोखा दे करके, छल करके सत्ता प्राप्त कर ली है। पंजाब की जनता अब इनके इस कृत्य से ये जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी से इस खास आदमी पार्टी बन चुकी है और केवल एक आदमी के लिए जो काम करने वाली पार्टी है। इससे पंजाब का भला नहीं होने वाला है और जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी। अनिल मिश्रा जी, लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से जो सुशील पांडे वो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो आपके इशारे पर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने जो है आप लोगों के इशारे में ही जो अरविंद केजरीवाल का जो आवाज था वहां पर जो है जिस तरीके की घटना हमने पिछले दिनों देखी, जो तस्वीरें देखी, उसका इल्जाम भी आपके ऊपर है। नहीं तो क्या दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर भी धरना करवाया था? अगर ये कहना चाहते हैं तो आप ये बताएं कि जो लाल किले पे जो आंदोलन हुआ क्या दिल्ली पुलिस ने करवाया था? जो शाहीन बाग पे इतने दिन धरना चला, इतने लोग सड़कों को जाम, दिल्ली पुलिस ने करवाया था? मैं तो कहता हूं कि शाहीन बाग और लाल किले पर जो कांड हुआ वो सब आम आदमी पार्टी ने करवाया, विपक्ष के लोगों ने करवाया और अरविंद केजरीवाल ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने घर पर अपनी योजना से इतने लोगों का हुजूम इकट्ठा कराया। क्या आम आदमी पार्टी की देन है? सुशील पांडे जी, रखिए अपना जवाब। अब ये कितने झूठे हैं आप बताओ। इनका सूर्या जो सांसद है वो आम आदमी पार्टी का था। आपने खुद देखा वीडियो में, जो इनका सांसद भी हमारा हो गया। इतना बड़ा झूठ, वो भी आपके चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं। इनका सांसद गया था धरना प्रदर्शन करने, वो भी हमारा था। बताइए इससे ज्यादा झूठ और क्या हो सकता है? इन्होंने, आप बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों को मेडल दिया जाए, पूरे मेडल इन्हीं को मिल जाएंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टी नंबर नहीं आएगा। चैनल पर बैठ बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वहां गए थे वो ये प्रदर्शन करने, जबकि इनका सांसद वीडियो में दिखाई दे रहा है, भड़का रहा, वो काम करवा रहा। अब बताओ इससे ज्यादा क्या ये झूठे हो सकते हैं? इनकी जमीन की सवाल ये भी है सुशील पांडे जी, सवाल ये भी है कि पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी करने के बाद जो है उनके पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ फिर अपहरण का मुकदमा क्यों दर्ज कराया? सर, अपहरण का कुछ भी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कर रहे। आप भी बताइए, जब भी कोई भी गिरफ्तारी दूसरे प्रांत का करने आता है, पुलिस सबसे पहले वो गिरफ्तार करती है, उसके बाद वहां के जो नजदीक थाना या चौकी होती है वहां सूचना देती है कि इनके ऊपर FIR थी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब हम लेकर जा रहे हैं। जो विधिक कार्रवाई है वही होती है। यदि एक थाना उसमें सपोर्ट करता है तो पहले सूचना दी जाती है कि आप हमारी सपोर्ट करिए, हम इनको गिरफ्तार करने आए। यदि उसको लगता है कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी करने के बाद में उनको सूचना दी जाती है। वही कार्रवाई की गई है जो होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये कुछ भी करें वो गलत कर रहे हैं, जो भी अभी कर रहे हैं। ठीक है अनिल मिश्रा जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। सुशील पांडे का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो है इस तरीके के परपंच कहीं ना कहीं अपनाए जा रहे हैं कि झूठा गिरफ्तारी का आरोप भी जो है पंजाब पुलिस के ऊपर लगा रही है, अपहरण का जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। भी दूसरे राज्य की सीमा में जाने से पहले वहां के स्थानीय थाने की फोर्स को लेना अनिवार्य होता है। क्या इन्होंने उस नियम का पालन किया? क्या दिल्ली में घुस के इन्होंने जो गिरफ्तारी की बग्गा जी की, क्या उसमें इन्होंने वहां के SHO को लिया था, थाने के इंचार्ज को लिया था? ये थाने गए थे, रिकॉर्ड में इन्होंने GD में और वहां के रजिस्टर में इन्होंने अपनी आमद दर्ज कराई थी? क्या इन्होंने संबंधित थाना अध्यक्ष जिले के प्रशासन को नोटिस दी थी? अगर दिया था तो अगर वो लोग नहीं गए तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? ये बताएं खास आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक आदमी पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी से मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने विधिक प्रक्रिया में, या तो इनका भरोसा नहीं है, या तो ये नक्सलवादी और खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, विदेशी विचारधारा से काम करने वाले लोग हैं। इनको भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं है, भारत के संविधान में इनकी आस्था नहीं है, ये देश के संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर इनको भरोसा होता तो ये गैर कानूनी तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी न करते, ये विधिक कार्रवाई करते, न्यायालय की शरण में जाते और उसके तहत ये गिरफ्तारी करते। जल्दीबाजी में की गई और जल्दीबाजी में आनंद फानन में जो है। सुशील जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, जो उन्होंने किया कार्रवाई बिल्कुल उचित है,
ये बता रहे कि थाने में पहले बताना पड़ता है। थाने में बताने की एक प्रक्रिया होती है, थाने में कब बताया जाता है। यदि गोपनीयता थाना भंग नहीं करता है तो बाहर की पुलिस पहले बता देती है। उसके बाद में गिरफ्तारी करने के बाद में यदि उसको लगता है कि ये सूचना लीक हो जाएगी तो थाने में नहीं बताया जाता, उसको पहले गिरफ्तार किया जाता, उसके बाद थाने में सूचना दी जाती है। पहले इनको ये जानकारी होना चाहिए, जानकारी इनको पूर्णतया है नहीं। उसका गिरफ्तारी के बाद तब गिरफ्तार मतलब जब उसमें पुलिस को सूचना देकर के तब वहां से ले जा सकते हैं। वो उन्होंने पूरी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासत कहीं ना कहीं गर्मा गई है। 3 राज्यों की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं आमने सामने आ गई है। पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी करने के बाद उनके पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सड़कों पर आ गई है, वो इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कहीं ना कहीं कर रही है। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ।